हाँ जी स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो भी नंबर्स के ऊपर है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि वन डिजिट नंबर्स कौन से होते हैं। जो डिजिट 1 से लेके 9 तक होते हैं वो वन डिजिट नंबर्स हैं कि 1, 2, 3, 4 ये सारे के सारे एक ही डिजिट के नंबर हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, वन डिजिट नंबर। नेक्स्ट आता है टू डिजिट नंबर। टू डिजिट नंबर वाले नंबर्स होते हैं जिनमें दो डिजिट्स हैं, जैसे ये 10 में दो डिजिट है, 99 में दो डिजिट्स हैं, तो दीज आर टू डिजिट नंबर। 10 से लेके 99 तक के सारे नंबर्स जो होते हैं वो हमारे टू डिजिट नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं थ्री डिजिट नंबर। थ्री डिजिट नंबर्स में तीन नंबर्स होते हैं, जैसे 1, 2, 3। 99 के बाद 100 से जब काउंटिंग स्टार्ट होती है तो 100 से लेके 999 तक के सारे नंबर्स जो हैं थ्री डिजिट नंबर्स हैं। अब 999 के बाद क्या आता है, 1000। तो 1000 से लेके 9999 तक के जो नंबर्स होते हैं वो हमारे फोर डिजिट नंबर्स हैं, एंड सो ऑन, इसी तरह से चलता जाता है। मतलब 1000 से लेके आगे यहाँ तक के डिजिट जो हैं वो फोर डिजिट नंबर्स हैं। नेक्स्ट आते हैं फाइव डिजिट नंबर्स। तो ये आप मेरे को मैसेज में, ठीक है, उसमें बताना कि क्या कौन से होते हैं फाइव डिजिट नंबर, कहाँ से लेके कहाँ तक होते हैं। नेक्स्ट आता है साइन रूल। सबसे पहले साइन रूल में नंबर 1 पे आता है कि अगर आपके पास जीरो है, ठीक है, और जीरो किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, फॉर एग्जाम्पल जीरो जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है या 100 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, या फिर इस तरह से 5 इंटू 2 इंटू 0 इंटू 20 है, मतलब बीच में बहुत सारी नंबर्स है जिसमें एक जीरो है, तो वो वाला आंसर हमारा जीरो आएगा। मतलब जीरो को हम जब भी किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कहीं भी जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो आपका आंसर जो है वो जीरो आएगा। नेक्स्ट आता है अगर जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, अगर हम जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करें तब भी आंसर जीरो आता है। यहां मैंने मल्टीप्लाई किया, अब हम डिवाइड करेंगे जीरो को, ठीक है, जीरो को डिवाइड किया है, क्लियर, एक सेकेंड, ये देखें, जीरो को हमने 5 से डिवाइड किया, आंसर हमेशा जीरो आएगा। जीरो को 20 से डिवाइड करो या जीरो को इस तरह से 2-3 नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर 5 से डिवाइड करो, आंसर हमेशा जीरो आएगा। अब एक थर्ड केस आता है जो बहुत ध्यान से समझने वाला है कि अगर जीरो जो है वो डिनोमिनेटर में है, दिस इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, दिस इज न्यूमिनेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। अगर आपकी जीरो जो है डिनोमिनेटर में है, मतलब वो डिवाइड कर रही है, ठीक है, मतलब हम जीरो से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। पहले हमने जीरो को डिवाइड किया था किसी नंबर से, अब थर्ड स्टेप में है हम जीरो से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर हमेशा इनफाइनाइट आता है, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर होता है ये। इसको मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है, आप ये समझ लो। 12 को जीरो से डिवाइड कर दिया, इनफाइनाइट, क्लियर। मतलब जब भी आपकी जीरो जो है डिनोमिनेटर में आ जाती है, डिनोमिनेटर में आ जाती है, तो आपका आंसर हमेशा क्या आता है, इन्फिनिटी। नेक्स्ट रूल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, आपके मैथ्स के बेसिक्स हैं ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपकी अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो आपका जो मैथ्स का बेसिक है, ठीक है, वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे। आप दो नंबर्स को प्लस कर रहे हो, दोनों ही नंबर्स प्लस के हैं, मतलब +2 +3। अगर यहाँ पे प्लस नहीं लिखा है तब भी चल जाएगा, क्योंकि जब कोई डिजिट के साथ नहीं साइन लगा दैट मीन्स वो प्लस है। तो आंसर में दोनों आपस में प्लस होते हैं, मतलब दोनों साइन अगर सेम हो, चाहे वो इस तरह से हैं चाहे इस तरह से हैं, तो ये नंबर्स आपस में प्लस होते हैं। 5 आ गया, 5 आ गया नंबर। अब दोनों में से हमें अगर दोनों के साथ प्लस है तो आंसर में भी प्लस आएगा, ठीक है, ये मैंने साइड पे लिखा है, दोनों साइन प्लस के हैं। दोनों साइन अगर माइनस के हैं, मतलब -2 और -3, तो आंसर अगेन आपने करना माइनस नहीं है, आपने प्लस ही करना है दोनों को, बस नंबर जो साइन है वो आपका माइनस आ जाएगा, क्लियर। अगर दोनों प्लस हो तब भी नंबर प्लस होते हैं, अगर दोनों माइनस हो तब भी नंबर प्लस होते हैं, बस डिजिट साइन वही आएगा जो दोनों के साथ है, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये वाला केस, जब क्या होता है अगर हम ध्यान से देखें तो एक डिजिट जो है बड़ा है और एक डिजिट छोटा है, क्लियर, ये छोटे वाला डिजिट है, ये बड़े वाला डिजिट है, और हमारा जो साइन है सॉरी, हमारा जो साइन है वो नेगेटिव छोटे डिजिट के साथ है, क्लियर। एक साइन प्लस का है, एक साइन माइनस का है, इन दोनों में ही देख लो आप, एक माइनस का साइन एक प्लस का,
ये प्लस का, ये माइनस, मतलब दो डिजिट्स हैं जिनमें से एक प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन है, उस केस में आपने माइनस करना है। क्लियर? अगर दोनों सेम साइन नहीं हो तो आपने माइनस करना है, दोनों सेम साइन हो तो प्लस करते हैं, और जब दोनों डिफरेंट साइंस हो तो हमने माइनस करना है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि साइन कौन सा आएगा, है ना? तो जो बड़ी टर्म का साइन होता है हमेशा वो आता है। यहाँ पे बड़ी टर्म के साथ साइन प्लस है इसलिए कुछ नहीं लगाया, मतलब प्लस है। यहाँ पे बड़ी टर्म के साथ माइनस है इसलिए साइन आ गया माइनस का। क्लियर? तो ये हमारे आगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल। क्लियर? नेक्स्ट हमारे आते हैं मल्टीप्लाई रूल। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई में आपके पास दो नंबर्स हैं, दोनों का साइन सेम है। अगेन यहाँ पे दो नंबर्स हैं, दोनों का साइन सेम है। ध्यान से देखेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिजिट के खुद के साइन है, इसका प्लस प्लस, तो इस केस में आपका कुछ नहीं, मतलब उन्होंने मल्टीप्लाई होना है नंबर ने और प्लस का साइन आ गया। इस केस में आपने प्लस नहीं करने चल जाना क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बस इनके साइन है, ये बीच में साइन मल्टीप्लाई का है। अब फिर से मल्टीप्लाई होके 9, प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया तब तो प्लस आपका आ गया, लेकिन माइनस को जब माइनस के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका प्लस आएगा। ये बात याद रखनी है। आप ये समझ लो कि एक माइनस ऐसे आ गया, एक माइनस ऐसे आ गया, तो प्लस का साइन आ गया। क्लियर? मतलब दोनों साइन अगर सेम हो तब भी आपके प्लस के आएंगे मल्टीप्लाई में। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि दोनों में से अगर एक साइन जो है प्लस का है और एक माइनस का है, ठीक है, एक के साथ प्लस का साइन है और एक के साथ माइनस का साइन है। टर्म्स जो हैं, एक बड़ी एक छोटी टर्म है, ठीक है, यहाँ पे छोटी टर्म के साथ यहाँ पे छोटी टर्म के साथ प्लस का साइन है, यहाँ पे बड़ी टर्म के साथ प्लस का साइन है। तो दोनों में से अगर एक भी साइन हमारे पास माइनस है तो हमारा मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस साइन आएगा। मतलब एक साइन भी अगर माइनस हुआ तो आपके आंसर में माइनस आएगा, और अगर दोनों तरफ प्लस के साइन हो तो प्लस आता है, दोनों तरफ माइनस के साइन हो तब भी प्लस आता है। लेकिन अगर दोनों में से एक भी आपका माइनस का साइन हो तो आपका माइनस आता है। नेक्स्ट आता है डिवाइड का रूल। डिवाइड में होता है कि प्लस को अगर प्लस से डिवाइड करोगे तो प्लस ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल +2 +3 तो +2/3 आ गया। कटिंग क्योंकि कुछ नहीं होती इसकी, डिवाइड नहीं होता। माइनस को माइनस से डिवाइड करोगे तो प्लस आएगा, मतलब माइनस की आप ये समझ लो कि माइनस के साथ कटिंग हो गई है, ठीक है, कैंसिल आउट कर दिया इसने और ये प्लस आ गया। फॉर एग्जाम्पल -6 और -3 है तो माइनस ने माइनस को कैंसिल कर देना है और 3 जो है 2 के साथ कैंसिल करके 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका स्टेप कि माइनस अगर प्लस को अगर माइनस डिवाइड कर रहा है या माइनस को प्लस डिवाइड कर रहा है, मतलब न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर में कहीं भी अगर एक जगह पे माइनस का साइन आता है तो आपका आंसर माइनस आएगा। ये उसी तरह से जैसे मल्टीप्लाई में दो टर्म्स मल्टीप्लाई करें तो एक भी मल्टीप्लाई का साइन अगर आता है, एक भी माइनस का अगर साइन आता है तो माइनस आंसर आता है, उसी तरह से। नेक्स्ट ये है, इसी का एग्जांपल है कि ऊपर टर्म प्लस की नीचे माइनस की है तो कटिंग के बाद कैंसिल करने के बाद -2 बचता है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में माइनस है या न्यूमिनेटर में माइनस है तब भी आंसर में माइनस आएगा। लास्ट टॉपिक जो इसका आता है वो है कि अगर हमारे पास बहुत सारे माइनस के साइन है, प्लस माइनस के साइन है, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखो, एक प्लस का साइन है, एक माइनस का है और एक और माइनस का है। हमारे टोटल माइनस के साइन कितने हैं? 2 माइनस के साइन है। तो जब इवन नंबर ऑफ साइन आते हैं, इवन नंबर हमने वीडियो 1 में क्लियर किया था कि क्या होते हैं, जब इवन नंबर ऑफ माइनस के साइन आएंगे तो आपका आंसर प्लस में आएगा, और जब ऑड नंबर्स आएंगे तो माइनस में आएगा। जैसे यहाँ पे 1 और 2 इवन नंबर्स हैं इसलिए साइन क्या आ गया? प्लस में। 1 2 3 4 इवन नंबर्स हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद साइन क्या आ गया? प्लस में। नेक्स्ट आता है यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे हमारे पास ऑड नंबर ऑफ जो है माइनस के साइन है, और अगर ऑड नंबर ऑफ माइनस के साइन है तो आंसर आएगा माइनस में। बिना सोचे एक माइनस लगा देना है आपने। इधर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 माइनस के साइन है, इवन नंबर ऑफ साइंस है, ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव। क्लियर?